में हम पढ़ेंगे क्लास +1 का चैप्टर 2 यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्या होता है? डेटा मतलब आपके वो आंकड़े जो आपको स्टैट्स में इकट्ठे करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं, जिनसे हम क्या करने वाले हैं, एक कंक्लूजन्स निकालेंगे, जिनको टेबल और डायग्राम्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, उनसे एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस साल या पिछले सालों में हमारी जो फर्म है वो क्या सेल कर रही है, क्या उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं। पुराने आंकड़ों को देख करके हम क्या करते हैं, उनको फ्यूचर को लेकर उससे प्लानिंग करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था आपको कि जब हम स्टैट्स की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब बात करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के से पहले भी कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाए, उससे पहले कि हमारा जो डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है उस तरह के कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम आपको बताते हैं जैसे कि डेटा हमारा होता क्या है। जैसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है जो 10 शुगर मिल्स हैं इन हरियाणा। मान लीजिए आपको अगर डेटा मिल जाता है कि हरियाणा में कुल कितनी शुगर मिल्स हैं, 10 हैं, तो ये डेटा जो आपका ये मैंने क्या किया है, कलेक्ट किया है। अब कैसे कलेक्ट किया ये अलग बात है, फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा होता क्या है। दूसरी बात करें तो 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 50% जो है वो इंडिया में है। इट मीन्स आपके पास एक डेटा है, आंकड़े हैं, जिसकी ज़रिए आप क्या करने वाले हो, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम उसे कंक्लूजन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करके हम इनसे कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये कंक्लूज हो गया है कि हमारा जो डेटा है हमने ये इस तरह से कलेक्ट करके क्लासीफाई कर दिया गया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसे बोलते हैं हम डाटा। अब बात करते हैं कि जो डेटा होता है इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो इसीलिए पहली बात ये कि डेटा हमारा क्या है, दो प्रकार का है। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब बात करते हैं पहले प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, प्राथमिक आंकड़े। ये वे आंकड़े हैं जो हमने सबसे पहले खुद इकट्ठा किया है, यानी कि ये प्राइमरी सोर्सेज से जो डेटा हमारे पास आता है वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी डेटा होता है। अब बात करें तो एक स्टूडेंट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम दिया, मैंने उसका एग्जाम पेपर चेक किया और वो कलेक्ट कर लिए मैंने उसके मार्क्स, और वो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पहले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। तो इट मीन्स वो टीचर जो है स्टूडेंट को डेटा बता रहा है, वो डेटा कौन सा हो गया, आपका प्राइमरी डेटा हो गया, अगर मैंने कलेक्ट किया है तो। अब बात करते हैं स्टूडेंट ने किसी और से वो इन्फॉर्मेशन जान ली है, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, मेरा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। यानी कि सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है, जो सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त किया जाता है। यानी कि मुझे एक एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी कंपनी की मुझे डिटेल चाहिए, तो मैंने क्या किया, किसी से पूछ लिया, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी संस्था से पूछ लिया, और उनके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे हुए थे मैंने उन्हीं का यूज़ करके अपने काम चला लिया, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो प्राइमरी सोर्सेज से, यानी कि डायरेक्ट आपके द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो आपकी वजह से होंगी, किसी और ने आपका डेटा कलेक्ट करके आपको नहीं दिया है। ये डेटा आपके द्वारा खुद मतलब कलेक्ट किया गया है प्राइमरी सोर्सेज से, आपने खुद जाकर डायरेक्ट उस पर्सन से डेटा कलेक्ट किया है। बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो ये सेकेंडरी सोर्स से होता है, मतलब आपको जो डेटा चाहिए था आप खुद कलेक्ट नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो किसी दूसरे के जरिए कलेक्ट करवाते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है, जो सेकेंडरी सोर्स से होता है। तो डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक आंकड़े जो प्राथमिक रिसोर्स से तैयार किए जाते हैं, सेकेंडरी डेटा जो पहले डेटा कलेक्ट हो चुका है उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट तैयार करते हैं। तो दूसरा डेटा जो दूसरे लोगों से इकट्ठा किया गया है सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, और वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो डेटा क्लियर हो गया आपको कि दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसमें से जो तीन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम में ये एक या दो ही पूछे जाते हैं, तो आपको तीन बता दिए गए हैं यहाँ पर, तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल से मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि इनके अंदर कितनी सही, मतलब ये कितने सही हैं, इनके जो डेटा है वो क्या है, कोई मिसलीड नहीं करेंगे आपको, मतलब वो बिल्कुल प्योर हैं, प्योरिटी उनके अंदर पाई जाती है। तो वे आप बात करें तो डिफरेंस दोनों में है। अगर आप बात करें प्राइमरी सोर्स की, तो ये डेटा आपने खुद कलेक्ट किया है, खुद जा कर के लेकर के आए हो, आप
आपको विश्वास रहेगा कि ये डेटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया है। प्राइमरी के लिए मैंने टिक का निशान लगा दिया। जबकि बात करें सेकेंडरी डेटा की, वो डेटा आपने इकट्ठा नहीं किया है, आपने किसी दूसरे की मदद से डेटा कलेक्ट करवाया है। अब आप उस पर अगर ट्रस्ट भी करें तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो डेटा क्या होगा, बिल्कुल ओरिजिनल होगा। उसमें हेर फेर हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि दोनों में डिफरेंस है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल माना जाता है, और सेकेंडरी डेटा होता है उसमें हेर फेर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए उसे ओरिजिनलिटी में थोड़ा सा लेस रखा गया है। तो ये लेस ओरिजिनल डेटा होता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि प्राइमरी में जो ओरिजिनलिटी है वो ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी डेटा में ओरिजिनलिटी क्या पाई जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी कम पाई जाती है प्राइमरी के मुकाबले। बात करें सेकेंड डिफरेंस की, जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको ध्यान रखना होगा प्राइमरी डेटा कहाँ सूट करता है, कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और हर जगह प्राइमरी डेटा नहीं चलता, कहीं पर एरिया बड़ा होने की वजह से हमें सेकेंडरी डेटा को यूज़ करना पड़ता है। मजबूरी हो जाती है हमारी कि हम प्राइमरी का यूज़ नहीं कर सकते, बट कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ ना करके प्राइमरी डेटा को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस पाया गया है। बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स की, तो बात करें तो अगर प्राइमरी सोर्स जो होते हैं हमारे, उसमें मैंने क्रॉस लगाया है और सेकेंडरी पे मैंने क्या किया है, टिक किया है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है सूटेबिलिटी में। ये मेथड काफ़ी जगह सूट नहीं कर पाता, जबकि ये कर पाता है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा का यूज़ आज हर कोई करता है। क्योंकि आप भी हैं, आपको कोई डेटा चाहिए, हर कोई बंदा हर लोगों से मिलेगा, सबके पास जाएगा, पर्सनली डेटा कलेक्ट करेगा, इसमें बहुत टाइम लगता है, इतना लंबा प्रोसेस है ये, इसीलिए लोग इसका यूज़ कम करते हैं, सेकेंडरी डेटा का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मेथड काफ़ी सूटेबल रहता है, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो दूसरों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है डेटा, आप उन्हें यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने कार्य के अंदर। बात करें तीसरी, वो आती है हमारी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की। बात करें तो डेटा कलेक्ट करने की कुछ लागत आती है, कुछ कॉस्ट आती हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए नॉर्मल सी बात है, आपको खुद जाना पड़ता है, आप खुद पर्सनली लोगों से मिलेंगे, जाएंगे उनके पास और डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएंगे, काफ़ी रुपया आपको लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा आती है। जबकि सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो ये तो आपको कलेक्ट किया हुआ ही मिल जाता है, आपको इसके लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना नहीं पड़ता, आपकी टाइम बचाता है, आपका रुपया बचाता है सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि वो किसी और ने कलेक्ट किया, उसकी मेहनत थी, उसने वो डेटा कलेक्ट किया, उसने खर्चा किया कलेक्ट करने पर, और हमने उसका यूज़ कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या पड़ता है, कम कॉस्टली पड़ता है सेकेंडरी, और प्राइमरी डेटा होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके लिए हमें एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, टीम में रुपया खर्च करना होता है, उनको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, तब जाके कहीं जाके हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है। जबकि सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, आपको वो डेटा कलेक्ट कर किया हुआ ही मिल जाता है, उसे स्पेशली आपको अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना है और उसका यूटिलाइज करना है। तो इसमें क्या हो जाती है, हमारी कॉस्ट बहुत कम आती है। तो सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में ज़्यादा। तो इस तरह से ये इनके बीच में डिफरेंस रहते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, जो प्राइमरी रिसोर्स हैं उनको क्या माना गया है, ओरिजिनल माना गया है, जबकि सेकेंडरी को ओरिजिनल नहीं माना जाता, क्योंकि उसे आपने कलेक्ट नहीं किया, किसी दूसरे की हेल्प से, किसी दूसरे की मदद से वो कलेक्ट करवाया है आपने। डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ज़्यादा मेथड कौन सा सूट करता है, हमारा सेकेंडरी डेटा सूट करता है। प्राइमरी में बहुत खर्चा होता है, लॉन्ग टाइम लग जाता है, इस वजह से क्या होता है, लोग इसको अवॉइड करके सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट कम करने पड़ते हैं, दूसरे लोगों से पब्लिश्ड डेटा आपको मिल जाता है। और कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी में कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको खुद कलेक्ट करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी डेटा आपको कलेक्ट किया हुआ मिल जाता है, किसी दूसरे के डेटा को आप यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट ना के बराबर होती हैं, आती होंगी तो बिल्कुल बहुत कम ही कॉस्ट यहाँ पर हमको मिलती है। तो ये तो डिफरेंस हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है हाउ द बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। यानी कि अब देखिए आपके पास प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा आपको खुद कलेक्ट करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी तो आपको मिल ही गया है, आपने किसी दूसरे से ये डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो बट बात करें तो यहाँ प्राइमरी डेटा की, इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 रिसोर्सेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, इनके बारे में आपकी पूरी बुक में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, बहुत डीपली डिस्कस किया है। बट आज मैं आपको इनके सिर्फ नाम और थोड़ा सा मीनिंग बता दूंगा, बाद में हम इन चारों पॉइंट्स के जितने भी 4 पॉइंट्स हैं हमारे, इनकी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स
अगले टॉपिक में, अगले अपने लेक्चर में हम ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आइए हम जान लेते हैं इनके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, पहला हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपको देखो नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब आपको खुद जाना होगा, ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप में उनसे मिलना होगा, और इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करनी होगी। अगर मैं किसी व्यक्ति के पास डायरेक्ट पर्सनली उससे जाकर मिलता हूँ और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ, उससे डेटा कलेक्ट करता हूँ, उससे उसकी जानकारी प्राप्त करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में कुछ लोग रहते हैं, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉपी पेन लूँगा, उस एरिया में जाऊँगा और हर घर में जा करके जो डेटा मुझे चाहिए पर्सनली मैं लोगों से मिलूँगा और उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे नोट डाउन कर लूँगा। तो ये होगा हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो हम अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट मतलब आपको उस पर्सन से मिलने की जरूरत नहीं है जिसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है। हम इनडायरेक्टली मतलब किसी अदर पर्सन से मिलेंगे और उससे ओरल मतलब मौखिक, हम मुंजबानी उससे पूछ लेंगे कि आपको भाई उसके बारे में क्या नॉलेज है, आप हमें उसके बारे में पूरी डिटेल बता दीजिए, और उससे हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसकी जाँच पड़ताल करके हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब व्यक्तिगत रूप में ना मिल करके, डायरेक्टली उसके पास ना जा करके हम किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य रिसोर्स से मिल करके उस पर्सन के बारे में, उस जिसकी भी हमें इंक्वायरी करनी है, उस चीज़ की सारी डेटा इन्वेस्टिगेशन हम प्राप्त करेंगे किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य रिसोर्स से, तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्स का मतलब क्या है कि यानी कि जिस एरिया की, जिस भी फर्म की या जिस भी आपको मतलब एरिया वाइज हम जो कैटेगराइज कर दिए गए हैं, हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करो, वहाँ का एक लोकल रिसोर्स ढूंढ लीजिए। इसका एग्जांपल बिल्कुल आसान है आपके सामने, जैसे मीडिया वाले हैं, मान लीजिए न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, आप देखिए, आप कभी आज तक न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं, वो क्या है, एक रिपोर्टर नहीं है उनके पास क्या है, अलग अलग एरिया में उन्होंने अपने वर्कर्स को रखा हुआ है। यानी कि अगर बात करें हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जितनी भी सिटीज़ हैं सभी में एक आपको क्या मिलेगा, एक अलग अलग एम्प्लॉय मिलेगा। वो क्या करेगा, अपने एरिया की न्यूज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए उसी एरिया के अंदर से ही किसी को चुना जाता है और उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस एरिया की बहुत अच्छे से, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें न्यूज़ क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो इसे क्या कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज, ताकि हमें वहीं की इंफॉर्मेशन वहीं के पर्सन से ही मिल जाए। अगर बात करें हरियाणा की बात है और एक व्यक्ति है जो किसी और अन्य स्टेट से आकर के हरियाणा में न्यूज़ के लिए स्पेशली वो आता है, वहाँ के लोगों से मिलेगा, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही होगी, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। इसीलिए वहाँ के लोकल पर्सन को वहाँ रखा जाता है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सही समय पर दे दे। लास्ट पॉइंट हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरी का मतलब होता है क्या, एक प्रश्नावली। आपके सामने क्या होगा, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपको उसको आंसर फिल करना होता है। मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है किसी कॉलेज में, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म के अंदर क्या होता है, फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछेंगे आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ पूछी जाती है, आपके मार्क्स पूछे जाते हैं। एक तरह के वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनके क्या करते हो, आंसर देते हो। तो वो डेटा क्या हो गया, हमारा कलेक्ट हो गया। तो अगर आपको पर्सनली लोगों से मिलना है, डेटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चनरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, उसी फॉर्म को सबको सप्लाई कर देंगे, सभी उसमें अपना डेटा फिल कर देंगे और सब लोगों का डेटा हमारे पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो ये 4 तरीके जो हैं हम जिनके जरिए क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे, पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने जाना कि डेटा क्या होता है। जैसे आपको बताया गया कि शुगर मिल्स हैं हरियाणा में, आपकी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, ये सारा क्या है, हमारा डेटा है। डेटा 2 तरह का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो जो आपने सीधे रिसोर्स से प्राप्त किया है, डायरेक्टली आपने खुद जाकर कलेक्ट किया है, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा ये हमारा होगा। जबकि सेकेंडरी क्या होता है, जो किसी दूसरे व्यक्तियों से हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, दूसरे रिसोर्स जो पब्लिश हो चुके हैं पहले, उन डेटा का यूज़ हम कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा सेकेंडरी डेटा, जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। बात करें डिफरेंस की,
प्राइमरी जो रिसोर्स होते हैं, जो प्राइमरी डेटा है हमारा वो काफ़ी ओरिजिनल होता है, जबकि सेकेंडरी को हम ओरिजिनल नहीं कह सकते, उसमें चेंजेस बदलाव हो सकते हैं। डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बात करें इसका ऑब्जेक्ट्स की तो प्राइमरी डेटा के ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मेथड कई बहुत जगह पर सूटेबल करता है। कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी जो डेटा है वहाँ पर जो हमारी कॉस्ट हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा आती हैं, जबकि सेकेंडरी में हमारी कॉस्ट क्या आती हैं, कम आती हैं, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। और ये था हमारा डेटा कलेक्ट करने के 4 मेथड, जिसमें आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चनरीज। तो ये था आज का टॉपिक, आपको अच्छे से इसे रिवाइज कर लें और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।